कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले डॉक्टर इंजीनियर अली मिर्जा के बारे में। डॉक्टर इंजीनियर अली मिर्जा एक शख्स जिसके बारे में मौलवियों को क्या कहना है, कुछ कह रहे हैं कादियानी है, कुछ कह रहे हैं काफिर है, कुछ कह रहे हैं जहन्नमी है, कुछ कह रहे हैं यजीद है, कुछ कह रहे हैं फिरौन है, कुछ का कहना है दज्जाल है। तो भाई आखिर इस इंसान में ऐसा क्या है कि एक इंसान के बारे में तमाम लोग कहे जा रहे हैं फ्रॉडी है, जहन्नमी है, भाई इंसान ही नहीं है, ये है वो है। कुछ मौलवियों ने तो हद ही पार कर दी इसके बारे में। तो जानते हैं कि इस शख्स ने ऐसा क्या कर दिया, आखिर क्या किया कि हर मौलवी हर फिरके का, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, बरेलवी हो, कुछ भी हो, फिरकों के बारे में इतना तो मेरे को नहीं पता, मगर इनकी जुबानी सुनते हैं। उन मौलवियों का कहना क्या है इसके बारे में। देखो कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता नहीं होना चाहिए। सारे में पै गए हैं वो जो उल्लू का पट्टा है और मिर्जा क्या अपनी परंपरा क्या बुलाए वो मैं समझ रहा है इसका कोई नहीं है तमाम कोई कुत्ता लग रहा है मैंने। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आंदा ना बाबिया मैं जानना कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो भाई मिर्जा साहब के बारे में बात करने से पहले मिर्जा की कुछ वीडियोस वगैरह जो मैंने सर्कुलेशन में देखी उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखी पीर शलवार शाह के बारे में। शलवार शाह की ये मुराद है कि भाई आपको कोई भी किसी किस्म की मुश्किल है आपकी जिंदगी में, अगर कोई भी आपको तमन्ना है या कोई ख्वाहिश आप पूरी करना चाह रहे हैं तो आप उनके मज़ार पे जाएं। मज़ार पे जाके आपने करना कुछ नहीं है, एक शलवार अपनी पहन के जाना है। पहनने के अलावा जो दूसरी शलवार वो आप साथ नहीं लेके जा सकते। करना आपने इतना है कि वो अपनी शलवार जो पहनी हुई है, साथ वाली नहीं, साथ ले ही नहीं जा सकते, जो पहनी हुई है वो उतारो और वहां पे लटका के मुराद करके नंगे वापस आ जाओ। मतलब पीर आपकी शलवारें उतार रहा है और मुरादें भी पूरा कर रहा है। मगर यार इतना कोई बड़ी डिमांड तो नहीं है, अगर आपकी ख्वाहिश कोई ऊंची हो तो शलवार उतारना कौन सा बड़ा काम है। जाओ शलवार शाह के पे मौजूद हैं सलवार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो। उसके बाद इन मौलाना की वीडियो देखते हैं। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, मेरे को नहीं पता ये कौन से मौलाना है, मतलब मिंबर पे तो बैठे हैं और एक कहानी सुना रहे हैं। तो भाई इनकी कहानी इस तरह है कि इनके एक बाबा हुआ करते थे, उनका नाम ले रहे हैं शेख अब्दुल कादर पता नहीं कौन से। तो भाई उनका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि यार उनका एक नौकर था जो 10 साल से उनको वुजू वगैरह करवाया जाता था, मतलब नौकर था पक्का, तो वुजू वही करवाता था। यार उसने क्या किया कि एक दिन वुजू करवाकर जो लोटा होता है, लोटे की जो सुन्नत जिसको हम कहते हैं, वो आगे टूटी सी जो बनी होती है जहां से पानी बाहर आता है, वो उसने किबला की तरफ नहीं मोड़ी, साइड पे करके चला गया गलती से। मतलब उसको समझ नहीं आई कि मैंने इसकी तरफ मोड़नी है, गलती से कर दिया। तो बाबा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और वो वहीं पे मर गया। मतलब भाई बाबा की आंखें क्या है, ये वही खतीब वाला हिसाब है जो पीछे नहीं था, हक खतीब वाला, पिछली वीडियो जाके देख लो। तो भाई वही वाला हिसाब है कि बस जैसे वो छुप छुप करके जिन निकाल देता था, बैठे हुए को उठकर चलना शुरू करवा देता था, ये बाबा ही कुछ ऐसे ही थे कि आंखों से गुस्से से देखने से मार दिया, भाई नौकर को ही मार दिया। भाई आंखें ये पिस्टल है। उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गया। इनके बुजुर्गों का ये लेवल है कि वो बजाय लोटे की टूटी को सीधा करने के बंदे मार देते हैं। कि इनके बाबे जो है ना कत्ले ना हक करते थे, 302 पे लगती थी, और कुरान में है जिसने किसी मुमिन को ना हक कत्ल कर दिया वो हमेशा की जहन्नम में। तो भाई उसके बाद एक और कहानी है, बाबा का नाम मेरे को नहीं पता कि कौन से बाबा थे, मगर उन बाबा का ये मतलब कहते हैं कि एक खासियत थी कि यार एक औरत को मतलब बादशाह ने सजा सुना दी मौत की कि इसको ऊपर से कहीं फेंक दो या कुछ भी कर दो। तो उसने जब मौत का वक्त आया तो उसने अल्लाह को याद करने की बजाय उस बाबे को याद किया, और वो बाबा मतलब जब उसको गिराया गया तो बाबा उसको आके बचा गया, और बचाने के बाद बाबे से पूछ दिया जी तू उसको उधर, मैं तुझे जन्नत ही नहीं था अनस, अल्लाह को याद कर। यार बाबे क्या करेंगे। तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारी की तरफ मुंह करके कहा शैअन लिल्लाह चू गदाए मुस्तमन अल मदद खाम शाह नक्शबंद, और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। पूछती है कि हजरत आप कहां से हैं, तो उन्होंने कहा कि तू मीनारे से चल पड़ी और मैं बुखारे से चल पड़ा, और नहर वाले पुल पे आके मिले दो। उसके बाद आपको मैं कुछ मौलवियों की वीडियोस दिखाता हूं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इंजीनियर अली मिर्जा की जात के बारे में, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले थोड़ी सी इनकी थोड़ी छांटी कर लेना कि आखिर है क्या वजह। बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं होना चाहिए। सारे में पै गए हैं वो जो उल्लू का पट्टा है और मिर्जा क्या अपनी परंपरा क्या बुलाए वो मैं समझ रहा है इसका कोई नहीं, ये तमाम कोई ये तो खोपड़ी का कुत्ता लग रहा है मैंने, ये तो किसी जानवर का बच्चा यार। ऐसे भी तो इंजीनियर रक्षक खोल के कस तेरा तो नहीं बनता है शोबे मौलवी ऐसी 10 साल से पड़े है। एक ये मौलाना है, मेरे को एक बात बताओ, ये किसी मिंबर पे बैठे, मस्जिद के मिंबर पे ही बैठे, साफ दिख रहा है। तो भाई जिस तरह की, चलो इंजीनियर अली मिर्जा जात का जिस तरह उसका कैरेक्टर जैसा भी है, काफिर है, कुछ भी है, भाई मेरे को आप बात बताओ कि आप भरी मस्जिद में मिंबर पे बैठे हो और जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी जान
ये जबान इस्तेमाल करके किसी को गलत तो नहीं कहा जा सकता। अब मस्जिद में बैठ के गालियां दे रहे हो तो आपसे लोग क्या सीखेंगे? फिर इंजीनियर अली मिर्जा इसमें कहां गलत हो गया कि आप उसको किस तरह की गालियां दे रहे हो? को पता नहीं कुत्ती का बच्चा है, खोती का बच्चा है, इसका बाप ही नहीं है, ये वो। अबे बाप नहीं था तो आ कहां से गया? नहीं, कहां से आया? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। भाई इन मौलाना साहब की वीडियो देखो, पीर साहब है कोई बैठे मिंबर पे, इनका कहना है कि पै गया थोड़े प्योमानू, उठो जाओ। मतलब बैठे बिठाए ये वहां पे जितने लोग बैठे उनको अपना बाप बता रहे हो और वो जाहिल बैठे हुए उसी तरह और मजे से नारे लगा रहे हैं। यार भाई तुम लोगों का बैठे बैठे बाप बन गया है तो और क्या चाहिए? मतलब कह रहे हैं कि बस पीरों को पै गया है, मतलब गलत कर दिया। इंजीनियर मिर्जा अगर गलत कह रहा है बाबू को तो भाई उसने गलत कर दिया, तुम क्यों इधर बैठे हो? मतलब मैं खुद कुछ नहीं उखाड़ सकता, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाके इससे पूछो कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। करते हैं यार डॉक्टर इंजीनियर अली मिर्जा के बारे में, ठीक है? उसके बारे में अब थोड़ा सा, जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मेरा माइंड कहते हैं, यार मेरे को एक बात बताओ, बातें उसने भी सही की हुई हैं, अगर ठीक है कुछ गलत है तो मुझे भी बता दीजिएगा कि कहां पे गलत है। जहां तक मैंने उसका चैनल देखा, जहां तक मैंने उसकी तहकीक की, मुझे जहां तक इल्म है, तो भाई एक बात मेरे को बता दो कि चलो हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी मौके पर ये तमाम मौलवी, ये जो शिया सुन्नी ये वो, ये चलो फिरके जो भी बात है, मेरे को नहीं पता फिरकों के बारे में, भाई मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि मुसलमान है, बस बात खत्म। ये फिरके मुझे तो नहीं कहा, कुरान में मुझे नहीं दिखे, तुम लोगों को कहीं दिखे तो मुझे बता देना। बाद में पता नहीं कहां से फिरके बन गए, कोई शिया हो गया, कोई सुन्नी हो गया, ये हो गया वो हो गया। पहले तो इतना नहीं हुआ करता था, मगर आजकल इस चीज पे इतना तसब किया जाता है कि यार मैं खुद जब जॉब पर था, मुझसे एक इंसान ने आकर पूछा आप शिया है? भाई मैं क्या, मतलब देखने से आप कैसे कह सकते हो कि ये शिया है या कुछ भी है? ये शिया सुन्नी ये क्या चीज है यार? मुसलमान हो, बात खत्म। तो ठीक है, इंजीनियर अली मिर्जा ये सब कह रहे हैं कि यार फ्राडिया गलत है, ये है वो, ठीक है जो भी है यार। वो एक शख्स आकर तुम सबकी दुकानें बंद कर गया, आखिर कैसे? अगर ठीक है गलत था, तुम सब लोगों ने उसको कहा कि गलत है, हर मतलब मौलवी ने उसको कहा कि ये गलत है, ऐसा है वैसा है, जो भी यार जो भी था, अगर वो इतना गलत था तो फिर इतना कामयाब कैसे हुआ? मतलब तुम लोगों को उससे इतनी कैसे प्रॉब्लम बन गई कि यार ये जो शिया सुन्नी, मेरे को नहीं याद पड़ता, चलो इंजीनियर अली मिर्जा की मैं आगे वीडियो डाल देता हूँ, उनसे भी थोड़ा सा देख लेना। तो भाई मेरे को भी कहीं याद नहीं पड़ता कि कहां पर ये कभी शिये ने किसी सुन्नी को कहा। मतलब जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मैं लोगों में उठता बैठता हूं, तो मैंने यही सुना है, शिया कहते हैं यार सुन्नी काफिर है, काफिर है, मतलब एक दूसरे को पे तोहमत ही लगाते हैं यार ये काफिर है, हम मुसलमान हैं। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, पहले तुम लोग मौलवी हिस्ट्री उठा के देख लो, ये मौलवी कभी इकट्ठे नहीं हुए, मतलब इकट्ठे होके उसको गलत कह रहे हैं कि नहीं यार ये गलत है। आखिर क्यों? इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ। आखिर उस बंदे में कुछ तो बात है कि उसने सब मौलवियों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए कि ठीक है सब इकट्ठे हो जाओ, भाई मेरी मुखालफत कर लो। आए मैं कदमों में बैठूंगा, बात करें अकीदत तौहीद पे, खत्म नबूवत के ऊपर, ठीक है? मैं तो सबको मुसलमान समझता हूं, तुम लोग एक दूसरे को काफिर समझते थे ना। आज मेरी नफरत में इकट्ठे हुए हो, लेकिन अभी भी इकट्ठे हैं, मुसलमान नहीं एक दूसरे को समझते। वो कहते हैं हम काफिर नहीं कहेंगे एक दूसरे को, अल्फाज गौर करें, हम काफिर नहीं कहेंगे, यानी है वहां लेकिन कहेंगे नहीं। उसके बाद जो कहना है मिर्जा का इन बाबों के बारे में, तो भाई बाबों के बारे में तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बाबे क्या देंगे? कोई शलवार मांग रहा है, कुछ मांग रहा है। अबे बाबा अगर देने वाला हो तो कुछ लेकर क्यों दे? अब आप जाओ जाके अपनी शलवार उतार के लटका दो और मनते करते हो, मतलब अपनी इज्जत वहां पे नीलाम करवा के मनते पूरी करवा लो। शाबाश बेटा। बरेलवी दोस्तों, देवबंदी दोस्तों, हाँ शिया दोस्तों और इंजीनियर आपसी, ओए तेरा चक्कर लेना सी। मिर्जा का तो भी सही कहना है, इसमें तो वो कुछ नहीं गलत कह रहा, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि जब आप किसी शिया मरकज में जाओ, वहां पे शिये मौजूद हो, तो वो इस तरह कहते हैं शिया दोस्तों। बरेलवी भी कहते हैं बरेलवी दोस्तों, वाबी दोस्तों, फलाने दोस्तों, लाड़े दोस्तों। तो भाई उनको मतलब एक फिरका उनकी जुबान में दिया जा रहा है कि भाई तुम शिया हो, ये बात याद रखना, मुसलमान नहीं हो। क्योंकि मुझे तो नहीं याद पड़ता यार कि ये फिरके वगैरह कहीं कुरान और हदीस में लिखे हुए, अगर लिखे हुए तो मुझे भी बताना। तो भाई ये कहां से आ गए? ये फिरके बनाए किसने? और अगर ठीक है किसी ने नहीं बनाई, इस्लाम में मौजूद है, तो मुझे भी बता दे कहां पे। और अगर मौजूद है तो भाई इन सबको इतनी क्यों खारिश हो रही है एक मिर्जा से? ठीक है सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है प्लम्बर है, कोई कह रहा है फ्राडिया है। और भाई फ्राडिया है तो इतना एक फ्राडिया इतना ऊंचा कैसे आ गया कि तुम सब एक जुट होकर उसकी मुखालफत कर रहे हो? कुछ लोगों को तो, मुझे भी कमेंट में कुछ लोगों ने कहा, जब मैंने स्टेटस वगैरह बनाया कि चलो मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे भी कुछ लोगों ने कहा मिर्जा फ्राडिया ये वो। मैंने उनको कहा यार पहले तहकीक करो, पहले तहकीक करो, क्योंकि मैंने खुद उसके चैनल पे जो वीडियोस देखी हैं वहां से मुझे कहीं नहीं लगा कि वो गलत है। उसकी अपनी एक बात है, अगर वो आकर एक चीज गलत को वो नोटिफाई कर रहा है कि यार ये चीज गलत है, बाकी छोड़ो, मेरे को नहीं पता वो इस्लाम के बारे में क्या कहता है, किसके बारे में क्या कहता है, वो उसकी अपनी जात तक है, वो बातें तो छोड़ो ना। मेरे को सिर्फ इतनी बात बता दो कि यार जो उसने
मेन बात रखी है कि मुझे इन फिरका वालों को खत्म करना है। क्यों? अगर इसमें कुछ गलत कह रहे हैं, कौन सा फिरका? यार मुसलमान हो इतना काफी नहीं है कि आपको आगे फिरके भी चाहिए कि यार मैं फलाने फिरके से हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं वाबी हूं। इससे बेहतर नहीं है कि आप जाके कहो मैं मुसलमान हूं। अगर वो चीज ये कर रहा है तो फिर कैसे गलत है? अगर मैं यहां से हिलता हूं ना तो फिर लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे, इन्हें मौका मिल जाएगा। तो सरकार मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के नहीं बैठ जाता, मैं नहीं उसे जाना। अब अगर यार वो कासिम नौतवी कब्र से निकल के देवबंदियों की दो मौलवियों की सुलह करवा ले यार, एक बार मेरे से भी काट लो बात और नहीं तो कोई बाबा निकलना, क्योंकि बाबा तैयार हो जाओ, बाबाओं के बाबा आ रहे हैं, बाबाओं के बाबा आ गए हैं, बाबा तैयार हो जाओ। तो पहले कब्र तो निकल दे, वो तो निकल के धर्म के इंजीनियर साहब तरीके से फिर रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अगली वीडियो में मिलते हैं जो कि इसी मिर्जा, डॉक्टर मिर्जा के बारे में होगी। उसमें कुछ बड़े बड़े मौलाना जो है उनको भी ऐड करेंगे, उनकी बातें भी रखेंगे, इनकी बातें भी रखेंगे। देखते हैं ना कौन सही है कौन गलत है। तो चलो, आपको जहां तक फील हो रहा है कि कौन सही है कौन गलत है तो कमेंट सेक्शन खुला है, बता देना।